बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सप्रेस एच ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आज हम तीसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ये है 3/4 क्यूब रूट ऑफ 128। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3/4 को ऐसा ही रखेंगे, फ़िलहाल इसके साथ हम नहीं छेड़ेंगे। तो 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें पहले। 128, तो इसको 2 डिवाइड कर सकता है। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये आ गए 128 के फैक्टर्स। अगर इनको हम काउंट कर ले तो इनकी तादाद 7 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये है 3/4 क्यूब रूट ऑफ 128। अभी 128 की जगह में हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। तो ये बनेगा 3/4 क्यूब रूट ऑफ 128। तो क्यूब रूट ऑफ, तो 128 की जगह में आप इनके फैक्टर्स लिखें। 2 2, इनकी तादाद 7 है, तो हम 7 टाइम इसको 2 को लिखेंगे। 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखें, ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है, तो हम अंदर 3 3 का पेयर लेंगे, क्योंकि अंदर क्यूब जब बनेगा फिर क्यूब रूट के साथ हम उसको कैंसिल कर सकेंगे, अदरवाइज़ क्यूब रूट के साथ वो कैंसिल नहीं होगा। तो लिहाजा हम अंदर 3 3 का पेयर बनाते हैं। ये बनेगा 3/4 क्यूब रूट ऑफ, हम इसको लिखेंगे, इन 3 को कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा 2 क्यूब। अगेन 3 को कंबाइन करेंगे, 1 2 3, 2 क्यूब बनेगा, लेकिन एक 2 बचेगा क्योंकि इसके साथ कंबाइन करने के लिए हमारे पास मज़ीद नहीं है, तो लिहाजा इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। तो ये बनेगा 3/4 क्यूब रूट ऑफ, अब ये क्यूब रूट के साथ कट जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, और ये क्यूब भी क्यूब रूट के साथ कट के ये 2 भी बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 2 क्यूब रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि इसका कोई पावर नहीं है। अगर क्यूब इसका होता तो हम काट के बाहर लाते, लेकिन अभी नहीं ला सकते। तो ये बनेगा 3/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 क्यूब रूट ऑफ 2, ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो 3 क्यूब रूट ऑफ 2। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ इस वजह से कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ने पहले क्वेश्चंस में अंदर स्क्वायर बनाया था लेकिन अभी अंदर क्यूब बनाया है, तो क्यों ऐसे क्यूब क्यों बनाया। तो खैर, ये आसान बात है, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके पास एक होता है स्क्वायर रूट, इसके नोक के ऊपर कुछ नहीं लिखा जाता है, तो आप मानते हैं कि इसकी वैल्यू 1/2 है। जब यहाँ 3 लिखा जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 1/3 है। जब यहाँ 4 लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इसकी वैल्यू 1/4 है, यानी ये स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, ये फोर्थ रूट है। इसके अंदर से कोई चीज़ उस वक्त बाहर आ सकता है जब उसका कोई स्क्वायर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर एक्स स्क्वायर हो तो फिर स्क्वायर को काट के हम एक्स को बाहर ला सकते हैं। इसी तरह जो क्यूब रूट है इसमें भी ये सही है। यहाँ एक्स स्क्वायर अगर हो तो हम इसको काट के बाहर नहीं ला सकते, क्योंकि दिस इज़ क्यूब रूट नॉट द स्क्वायर रूट। तो लिहाजा हमें इसके अंदर क्यूब बनाना पड़ता है एक्स को बाहर लाने के लिए, इसलिए क्यूब बनाते हैं। तो क्यूब और क्यूब रूट काट के ये एक्स फिर बाहर आ सकेगा। इसके अंदर से किसी चीज़ को बाहर लाने के लिए हमें उसके पावर को भी 4 बनाना पड़ेगा। फिर उस सूरत में ये 4 रूट के साथ कट जाएगा, वो एक्स बाहर आ सकेगा। अगर 4 रूट के अंदर हम एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर बनाएंगे तो ये बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि क्यूब और स्क्वायर 4 रूट के साथ हम इस तरह से पूरा पूरा नहीं काट सकते, तो लिहाजा हम इसको बाहर नहीं ला सकते। इसलिए हम स्क्वायर रूट के केस में अंदर स्क्वायर बनाते हैं, क्यूब रूट के केस में अंदर क्यूब बनाते हैं। अगर 4th रूट हो तो अंदर पावर 4 बनाते हैं, अगर 5th रूट हो तो अंदर पावर 5 बनाएंगे। उस हिसाब से हम चलेंगे।